नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में और आपके अपने खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और साथियों आज हम बात करेंगे एक सकुलेंट यानी रसीले पौधे की जिसकी पत्तियां मखमली और रसीली और रोएदार होती हैं, जिसको कहते हैं तांबे की चम्मच यानी कॉपर स्पून क्लांचो की, जिसका बॉटनिकल नेम है क्लांचो ओर्गेलिस। तो आज हम क्लांचो ओर्गेलिस की बात करेंगे। जो देख रहे हैं सामने आप देख रहे हैं ना, ये क्रासुलेसी फैमिली का सकुलेंट प्लांट है और इसके पत्ते के आकार के कारण इसे तांबे की चम्मच के रूप में जाना जाता है। इसे दालचीनी भालू, चमड़े का पौधा, जूते का चमड़ा क्लांचो कई नामों से पुकारा जाता है। इसे सिनेमोन बियर, लेदर प्लांट, शू लेदर क्लांचो इन नामों से पुकारा जाता है। और इसके टिप्स, इसके देखभाल के टिप्स के बारे में बताऊंगा। देखो मेरे को एक ये गिफ्ट में पौधा मिला, मेरे एक रिलेटिव ने दिया वो, लेकिन एकदम बालू रेत में लगा हुआ, तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इसको आ सकती है। इसलिए हम आज इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। और इसको 3 पौधे ये इसमें हैं, तो इसको हम 2 गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो इसकी जो देखभाल के टिप्स हैं इस पौधे की, ये पहला तो ये है कि इसे किसी ब्राइट रूम में, अगर इंडोर रख रहे हैं तो ब्राइट रूम में रखिए, और अगर संभव हो सके तो फुल सन में इसमें रखना है, ऐसी खिड़की पर रखना है। और पानी की बात करें तो जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। इसके अलावा ये क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है, तो बहुत ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग अगर करेंगे तो पत्तियां इसकी गिरने लगती हैं। और इसको जो वेल ड्रेन सॉइल इसकी होनी चाहिए। गमले में ना नीचे छेद होने बहुत जरूरत है, ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। क्लांचो जो जीनस है उसमें 125 स्पीसीज हैं और ये क्रासुलेसी परिवार में आता है जीनस, ट्रॉपिकल क्षेत्र का है। और ये जो सकुलेंट प्लांट है, और ये जो पौधा है वो हमारा कॉपर स्पून, ये मेडागास्कर और ट्रॉपिकल अफ्रीका का मूल निवासी है और वहाँ की चट्टानों पर विभिन्न तरह की मिट्टियों में ये पैदा होता है। तो देखिए इसको हम धीरे से, इसमें रेत में लगा हुआ है, बालू में लगा हुआ है, मोटे रेत में, तो इसको धीरे से हम निकाल लेंगे। स्लो ग्रोइंग है, एक बार स्थापित हो जाता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तब तो ये इंसान की हाइट के बराबर, मतलब 6 फीट तक ये बढ़ जाता है पौधा। लेकिन क्योंकि गमलों में उतनी इसको वो नहीं मिलती सुविधा है, और तो इसलिए ये कॉम्पैक्ट रहता है। और इसकी फजी ब्रॉन्ज कलर्ड ओवल शेप लीव्स होती हैं, इसे इसीलिए कॉपर स्पून भी बोला जाता है। क्लांचो के क्लांचो जो हमारा जीनस है, इसमें थिक और फ्लैसी हिस्सों के कारण वो जाना जाता है। उसके मोटे मोटे होते हैं, इसमें भी देखते हैं आप, मोटा तना है, मांसल तना है, जिसमें पानी संचय रखने की क्षमता होती है और जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती इसीलिए। और जो 6 इंच का जो पॉट होता है ना, उसमें ये बहुत बढ़िया चलता है। अगर आपके पास 6 इंच वाला टेराकोटा पॉट है तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया ये चलेगा। और या आप सॉसर ले लीजिए, एक सॉसर उतला जो पॉट होता है उसमें भी आप ड्रेनेज हो तो उसमें लगा सकते। वैसे तो ये फूलों वाला पौधा है और इसमें बसंत में, ठंड में इसमें पीले फूल आते हैं, लेकिन घर में हम गमलों में लगाते हैं तो फूलों की ज़्यादा अपेक्षा मत करिए। और जैसे मैंने टिप्स के बताए कि इसे अगर 6 इंच के पॉट में आपने लगाया हुआ है तो 6 इंच के पॉट में, और आप इसे 1 कप पानी दे दो 10-12 दिन में। अगर आपने सीधी धूप में रखा और 6 इंच के पॉट में लगा रखा तो 1 कप पानी इसके लिए पर्याप्त है 10-12 दिन में। लाइट की ज़्यादा बात है तो लाइट जो ना आपकी साउथ फेसिंग दक्षिणी मुखी विंडो में, खिड़की में इसको रखिए, और उस खिड़की से 1 फुट की दूरी से कम दूरी में इसको रखना है। मतलब 1 फुट दूरी पे या उससे कम में रखना, ज़्यादा दूर नहीं रखना। इसे सनी विंडो के नज़दीक रहना, मतलब इसको पसंद है। लो लाइट में ये ठीक से नहीं चल पाता। और जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स की बात है, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में लगाएंगे तो इसमें नई ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है। और जब इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाए तो बड़े पॉट में इसको लगा देना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, या तो इसकी जब भी इसकी ग्रोथ आपको लगे कि 2 गुनी होगी जितना हमने लगाया तो रिपोर्ट कर दीजिए, या 1 साल में
इसको फ्रेश मिट्टी में लगा दें। तो जो भी पहले अगर ग्रोथ जल्दी हो गई तो आप जल्दी भी लगा सकते हो, और नहीं तो 1 साल में तो इसको रिपोर्ट करना ही है। तो ये 2 मीटर की, जैसे मैंने बताया, हाइट ले जाता है अगर ये जंगल में लगा रखा है, आपने मिट्टी में लगा रखा है। गमले में कॉम्पैक्ट रहेगा। मक्खन जैसे फूल इसमें सर्दियों में, ठंड में, बरसात में दिखाई दे सकते हैं, और जंगल में तो निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी आप पोट में अगर अच्छी सिचुएशन मिली तो आ जाएंगे। अंडाकार पत्तियां होती हैं, और इसके ऊपर से पत्ती जो होती हैं कांस्य रंग की है, मतलब कॉपर कलर की होती हैं, और छोटे बाल होते हैं उस पर। नीचे का भाग इसका पत्ती का सिल्वर ग्रे होता है। और जैसे मैं बताया, बसंत या ठंड में फूल आ सकते हैं इसमें। आंशिक धूप या आंशिक छाया में भी हो जाता है। फुल सन तो इसे पसंद है ही। और इसको देखिए लगा कर पानी दे दीजिए। हमने जो वेल ड्रेन सॉइल बनाई उसमें हमने अपनी सामान्य मिट्टी, जनरल सॉइल में कुछ परलाइट, सिंडर, वर्मी कंपोस्ट मिला के इसकी अच्छी सी तैयार की है। तो इसमें इसको ऐसे बाद में पानी लगा दीजिए। कॉपर स्पून प्लांट जो है ये हमारा, इसका प्रसार कलम, पत्तियों और ऑफसेट या बेबी प्लांट से हो जाता है। कटिंग काट के लगा देंगे तो इससे हो जाता है। पत्तियों को भी तोड़ के अगर हम लगा देंगे, पूरी पत्ती लगा के ऐसी रख देंगे तो हो जाता है, बेबी प्लांट से हो जाता है। इंसानों और जानवरों के लिए जहरीला, और ख़ास करके इसके फूल बहुत जहरीले हैं। और इसमें जो पानी लगाने का तरीका है वो सोक एंड ड्राई, भिगो कर फिर सुखाओ। 6 घंटे धूप चाहिए, और 6 घंटे अगर धूप मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, तो ऊंचाई इसकी 3 फीट से 6 फीट हो जाती है। रेयर प्लांट है, रसीली झाड़ी, मोटे तने वाला, तना इसका शाखाओं से घिरा हुआ, मांसल, अंडाकार पत्तियां होती हैं। और जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे ये 2 मीटर तक बढ़ सकता है। 6 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े 0 फीटिंग झाड़ी के रूप में चट्टानों पे, विभिन्न प्रकार के मिट्टियों में ये उगता है। बीच बीच में इसको अच्छी ग्रोथ के लिए तरल जैविक खाद अगर हम दे देते हैं तो बच्चा अच्छा बढ़ता है। और जहाँ तक लाइट सॉइल, ऑर्डिनरी सॉइल जो होती है उसमें ये, क्योंकि इसका जो नेटिव प्लेस है वो चट्टानें हैं, चट्टानों पर उगता है ये। वहाँ पे जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ पे चट्टानों पे उगता है। इजी टू ग्रो है, इजी लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, लेकिन इसके फूल जो है ना काफ़ी जहरीले होते हैं। ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग इसकी पत्तियों को गिरा देती है, नुकसान पहुँचाती है। मखमली रसीली पत्तियाँ होती हैं, छोटे भूरे तांबे के जैसे बाल उस पर उन पर होते हैं। और ये अच्छे जल निकास वाली रेगिस्तानी रेत, दोमट, सिंडर, परलाइट, जो मैंने बताया बनाई हुई है हमने। तो रेत, दोमट, पीट युक्त मिट्टी में बहुत अच्छा बढ़ता है। और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, मिट्टी कम रखिए तो बहुत अच्छा बढ़ेगा, और नहीं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। नमस्कार।